तो बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था श्रियान को लिन फेई और शोमी के मास्टरों से ये पता चलता है जो भी अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में चैंपियनशिप हासिल करेगा उसको सोल पावर रिस्टोर करने की कुछ मैजिकल मेडिसिन मिलेंगे। ये सुनने के बाद श्रियान भी उस अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में अपना नाम रजिस्टर कर देता है, वो भी ब्लैक रॉक सिटी को प्रेजेंट करने के लिए। अब आगे सीजन 4 के 8th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है नालायन रन के पास उसकी एक सेविका आके बोलती है, मिस आपसे मिलने के लिए मास्टर लियू लिंग आए हैं। ये सुन के नालायन रन बोलती है, ठीक है, क्या मास्टर यानसो पहुंच चुके हैं? तो वो सेविका बोलती है, हाँ, वो कब से पहुंचकर ग्रैंडपा का इलाज भी स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिनका नाम होता है लियू लिंग और वो काफी हैंडसम होते हैं, जिसके चलते लानयान रेसिडेंसी पे प्रेजेंट हुए सारे सेविका लियू लिंग को देख के उसके साथ बात करने के लिए इंटरेस्टेड होती है। लेकिन इसी टाइम पे वहाँ पे मिस यानरन पहुंच जाती है, जिसे देख के लियू लिंग बोलता है, मैं कुछ मेडिसिन कलेक्ट करके ग्रैंडपा के लिए आया हूँ और ये सारे मेडिसिन मेरे मास्टर ने भेजा है। देन नालायन रन बोलती है, सच में मास्टर गुहे हमारे बारे में कितना सोचते हैं। देन लियू लिंग बोलती है, मेरे मास्टर टैगोर डिजॉर्ट पे गए थे हेविली फ्लेम को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन बाय चांस वो उस हेविली फ्लेम को कलेक्ट ही नहीं कर पाए, अदरवाइज वो पक्का आपके ग्रैंडपा का इलाज कर देते। लेकिन ये सुन के यान रन खुश होके बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे ग्रैंडपा का इलाज ऑलरेडी और एक अल्केमिस्ट कर रहे हैं जिनके पास हेविली फ्लेम भी है और वो ऑलमोस्ट ग्रैंडपा की बॉडी से आधा से ज्यादा पॉइजन निकाल चुके हैं और वो जल्दी ही सही हो जाएंगे। ये सुन के लियू लिंग शॉक होके बोलता है, क्या हेविली फायर? क्या वो अल्केमिस्ट यही जियामा एम्पायर से हैं? देन नालायन रन ना पे अपना सर हिलाती है और बोलती है, वो काफी यंग है, उनका नाम यानशो है और काफी कम एज में उन्होंने ये हेविली फायर को कलेक्ट किया था और वो काफी टैलेंटेड है। ये सुन के लियू लिंग बोलता है, मैं भी इस टैलेंटेड इंसान से मिलना चाहता हूँ और मैं उनकी टीचर से भी मिलना चाहता हूँ। यानरन, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे उन दोनों से मिलने के लिए? ये सुन के यानरन बोलती है, हाँ, मिलवा तो सकती हूँ, लेकिन वो अभी मेरे ग्रैंडपा के बॉडी से पॉइजन्स निकाल रहे हैं। तुम एक काम करना, थोड़ा टाइम वेट करना, जब उनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं उन्हें तुमसे मिलवा दूंगी। ये बोल के यानरन वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होके आता है श्रियान के ऊपर, जो कि लायन जी के बॉडी से पॉइजन्स निकाल रहा था और लायन जी को भी काफी दर्द हो रहा था इस ट्रीटमेंट के थ्रू। कुछ टाइम के बाद श्रियान ही अपने साइड से बोलता है, आज के लिए ट्रीटमेंट यहीं पे खत्म होता है और मुझे लगता है आपके बॉडी से शायद सारे पॉइजन्स निकल चुके हैं। ये सुन के नालायन जी बोलते हैं, थैंक यू यानशो, और फिलहाल मुझे अभी अपना डाउकी महसूस हो रहा है मेरे बॉडी में और मैं धीरे धीरे रिकवरी कर रहा हूँ। ये सुन के श्रियान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे रोक के नालायन जी बोलते हैं, मैंने सुना है आप इंपीरियल कैपिटल में होने वाले अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाले हैं। तो श्रियान बोलता है, हाँ, बस यूं ही, मैं कुछ फन के लिए उसको अटेंड कर रहा हूँ। नालायन जी बड़े प्यार से उसको कुछ इंग्रेडिएंट्स देते हैं पिल्स बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए। देन श्रियान जब सारे मटेरियल्स को चेक करता है, वो बोलता है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स मीटर फैमिली से कलेक्ट किया है। ये सुन के नालायन जी हंसते हुए बोलते हैं, उसके बावजूद आप ये सब रख लीजिए अपने पास। देन श्रियान बोलता है, ठीक है, फिर अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे यहाँ से जाना होगा। देन नालायन जी बोलते हैं, ठीक है, चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। इधर बाहर नालायन रन एंड लियू लिंग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। देन वहाँ पे श्रियान प्रेजेंट होता है और श्रियान वहाँ आते आते नालायन जी उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं और बोलते हैं, मैं आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ। लेकिन श्रियान को चुप देखते हुए वो दोबारा से बोलते हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो डिनर में मत आना, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो आप मुझसे मांग सकते हैं। देन श्रियान को वहाँ पे देख के नालायन रन बोलती है, सॉरी आपको आज भी ट्रबल में डालने के लिए, और बोलती है, ये देखिए, ये मेरा दोस्त लियू लिंग है, ये भी एक अल्केमिस्ट ही है। तो लियू लिंग अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलता है, हेलो यानशु। देन श्रियान भी लियू लिंग के साथ हैंडशेक करता है। देन इसी टाइम पे नालायन जी बोलते हैं, लियू लिंग, क्या तुम अपने टीचर से कुछ मेडिसिन लेके आए थे या कुछ और काम था यहाँ पर? देन लियू लिंग बोलता है, हाँ, मुझे टीचर ने ही भेजा है, वो यहाँ पे नहीं आ सकते थे इसलिए मुझे भेजा, उसके साथ एक पिल भी भेजा है आपके बॉडी के लिए। मैं यहाँ पर अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आया हूँ। और लियू लिंग ये भी बोलता है, मास्टर गुहे भी यानसू से मिलने के लिए काफी बेताब है। देन लियू लिंग श्रियान से उसके टीचर के बारे में भी पूछता है, जिसे सुन के श्रियान बोलता है, वो माउंटेन्स में रहते हैं और वो उतना ज्यादा फेमस अल्केमिस्ट भी नहीं है। देन नालायन रन वहाँ पे श्रियान का तारीफ करते हुए बोलती है, वो सब छोड़ो, यानशो कितने कम एज में कितना ज्यादा टैलेंटेड है, इतना कम एज में भी उनके पास हेविली फ्लेम है और डेफिनेटली उनका टीचर भी उतना ही टैलेंटेड होंगे। देन श्रियान बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, वो एक्चुअली मेरा टीचर
नेचर एक लेजी पर्सन है, तो वो माउंटेन से बाहर कहीं जाते ही नहीं है। देन शुयान बोलता है मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मुझे कुछ काम है, बाय। शुयान का ऐसा बिहेवियर्स देख के लिउलिंग नालायन रन से पूछती है क्या सच में इनके पास हेविली फ्लेम है? तो नालायन रन हाँ में अपना सर हिलाती है और बोलती है तुम सोच भी नहीं सकते ये कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन्हें थोड़ा सा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं है, और मुझे तो ये लगता है इनके एज में ऐसा कोई होगा नहीं जिसके पास इतने सारे एबिलिटीज होंगे। ये सुन के लिउलिंग को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नालायन रन को बहुत पसंद करता था। देन इसी टाइम पे नालायन जी बोलते हैं सॉरी बच्चों, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने जाना है, और नालायन रन तुम हमारे गेस्ट का अच्छे से ख्याल रखना। देन उनके वहाँ से जाने के बाद नालायन रन लिउलिंग को बोलती है बहुत लेट हो चुका है तो आप भी यहाँ से निकलिए। लेकिन लिउलिंग वहाँ पे रुक के नालायन रन को बोलता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए पहले से क्या फील करता हूँ, क्या तुम भी मेरे लिए वही फीलिंग्स रखते हो? नालायन रन लिउलिंग को बोलती है नहीं, मैं जैसा लड़का चाहता हूँ तुम बिल्कुल भी वैसे लड़के नहीं हो, और ये सब मैंने तुम्हें पहले भी बोल दिया है, अब ये सब बातें यहाँ पे मत करो, और तुम अभी के लिए मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त हो। मे बी इन फ्यूचर जब तुम ज्यादा पावरफुल बन जाओगे तब हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता, और वैसे भी तुम मेरे रिक्वायरमेंट के लिए फिट नहीं हो, और मेरा पसंदीदार मर्द कभी एक मेडिसिन लाइन से हो ही नहीं सकता। ये बोल के नालायन रन वहाँ से चली जाती है, और पीछे लिउलिंग अपने साथ बात करने लगता है नहीं कुछ भी हो जाए मुझे ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में चैंपियनशिप हासिल करके प्रूव करना है कि मैं नालायन रन की काबिल हूँ। फिर सीन चेंज होके आता है शुयान के ऊपर, जो कि अपने घर में कल्टिवेट कर रहा होता है, और उसे फील होता है वो पॉइजनियस फ्लेम उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, और वो सोचता है अगर मैंने इस पावर को सही से कंट्रोल कर लिया तो मैं डाउशी लेवल 7 स्टार पर पहुंच जाऊंगा, मतलब 4th लेवल के 7 स्टार पर। देन इसी टाइम पे उसके बॉडी में वो पॉइजन फायर हावी होने लगता है, और सुयान अपनी दुनिया में इल्यूजन्स करने लगता है, और वो देखता है उसके साइड में उसके टीचर बैठे हैं, और जब वो अपने टीचर के पास जाता है उसके पास टीचर नहीं होते। देन कुछ टाइम के बाद वो देखता है वहाँ पे नालायन रन पहुंच चुकी है, जो कि उससे काफी ताने मार रही है, और ये भी बोलती है तुम मुझसे हार जाओगे, और वो शुयान के ऊपर हमले भी करती है, और शुयान भी उसके साथ लड़ने लगता है। देन वो देखता है उसके साइड में उसके पिताजी भी खड़े हैं, फिर उसे फील होता है नालायन रन एंड उसके बीच में फाइटिंग स्टार्ट होने वाला है, और वो दोनों ही एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश में होते हैं, और शुयान बोलता है मैं हार नहीं सकता, और इसी टाइम पे वो जब अपने तलवार से नालायन रन के ऊपर अटैक करता है उसे पता चलता है वो नालायन रन नहीं यूनून है जिसको उससे प्यार है, और वो यूनून को मार देता है। देन उसके सामने नालायन रन आती है, और जब दोबारा से वो नालायन रन के ऊपर हमला करता है उसे ये इल्यूशंस होते हैं उसने अपने पिताजी और अपने मास्टर दोनों को ही मार दिया है। देन वो चिल्लाते हुए भागने लगता है, लेकिन इसी टाइम पे पता नहीं कहीं से उसके पैर में एक चिन्ह बन जाते हैं, और उसके सामने उसके पिताजी और मास्टर मरने लगते हैं, और नालायन रन शुयान को ताने मारने लगती है। इसी टाइम पे आइस एम्परर उसे नींद से जगा देते हैं और बोलते हैं क्या हुआ शुयान? फिर शुयान अपने कॉन्शियस माइंड से बाहर आता है और बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, शायद ये सब कुछ ये पॉइजनस फायर की वजह से हो रहा है, और मैं ये पॉइजनस फायर को अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहा हूँ। ये सुन के आइस एम्परर बोलते हैं तुम खुद को गंदा इंसान मत समझो। तो शुयान बोलता है आइस एम्परर मुझे गंदे गंदे इल्यूशंस आने लगते हैं, मैं क्या करूँ? तो ये सुन के आइस एम्परर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होके आता है अल्केमिस्ट मार्केट के ऊपर, जहाँ पर अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस होने ही वाला था, और वहाँ शुयान चलते चलते इधर उधर चीजों को देखने लगता है, और इसी टाइम पे कुछ सोल्जर्स आके रोड खाली करने लगते हैं और बोलते हैं जियामा एम्पायर की प्रिंसेस आ रही है, सब साइड हो जाओ। इसी टाइम पर वहाँ पे एक बड़ी सी गाड़ी लगती है, और उसमें से निकलते हैं जियामा एम्पायर की छोटी सी प्रिंसेस, और वो भी ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हैं। और वहाँ पे पहुँचते ही वो छोटी सी प्रिंसेस बदमाशी करने लगते हैं और बोलते हैं मैं हूँ प्रिंसेस शुनर और मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा यहाँ पर। देन थोड़े टाइम के बाद प्रिंसेस शुनर एंड लिउलिंग एक साथ ही जा ही रहे थे, उनके सामने शुयान प्रेजेंट होता है, जिसे देख के लिउलिंग बोलती है यानशो इनसे मिलो, ये प्रिंसेस शुनर है, और शुनर इनसे मिलो ये यानसो है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, और जो कि अल्केमिस्ट होने के साथ साथ हेविली फायर को भी कैरी करते हैं। ये सुन के शुनर बोलती है यानशो मुझे आपका वो हेविली फायर देखना है, लेकिन शुयान बोलता है नहीं नहीं हेविली फ्लेम किसी को दिखाया नहीं जाता, सॉरी वो शो ऑफ करने की चीज नहीं है। ये सुन के प्रिंसेस शुनर को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं लिउलिंग देखो इन्होंने मेरे बात को काट दिया, इन्हें बताओ मैं एक प्रिंसेस हूँ। ये सुन के लिउलिंग शुयान को बोलते हैं आपको शायद पता नहीं है ये जियामा एम्पायर के प्रिंसेस हैं, उसके साथ ये एक 3rd लेवल का अल्केमिस्ट भी है और ये काफी टैलेंटेड है, तो आप थोड़ा सा बस अपना हेविली फायर को इन्हें दिखा दीजिए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं लिउलिंग को भी शुयान के हेविली फ्लेम को देखना था, इसीलिए वो जैसे तैसे करके शुयान को मनाना चाहता है। देन इसी टाइम पे प्रिंसेस बोलती है मुझे देखना है ये हेविली फ्लेम कितना पावरफुल होते हैं और इसमें क्या कुछ अलग चीज होती है। देन शुयान वहाँ से जाने लगता है और इसे देख के प्रिंसेस शुनर शुयान के सामने जाके उसके ऊपर छोटे छोटे बॉल्स
बॉल्स बना के अटैक करने लगते हैं और प्रिंसेस शूनर बोलती है तुम मेरे लाइफ में पहला इंसान हो जिसने कि मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत की और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा प्रिंसेस कैसी है और मेरी पावर्स कैसे हैं। देन वो गोल्डन कलर की छोटे छोटे बॉल्स बनाने लगती है और एक एक करके श्रेयान के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन श्रेयान काफी इजीली वो सारे गोल्डन फायर बॉल से बच जाता है। देन श्रेयान एक पर्पल पिल खा के अपने मुंह से पर्पल ऊर्जा निकालने लगता है और वो सारे फायर बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के लियूलिंग बोलता है मुझे जितना लगता है ये हेविली फ्लेम नहीं है, ये कोई और ही ऊर्जा है। देन यहाँ पर हमें शूनर और श्रेयान के बीच में एक इंटेंस फाइट दिखाई जाती है जिसमें हमेशा श्रेयान ही जीत रहा था, जिसे देख के लियूलिंग बोलता है अरे ये आंशु तो काफी पावरफुल है और इसके फायर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद शूनर अपना जितना भी टेक्निक यूज करता है श्रेयान को हराने के लिए वो हर बार फेल हो जाती है, जिसे देख के उसको काफी गुस्सा आता है। तो वो अब एक बड़ा सा गोल्डन बॉल प्रिपेयर करती है, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोग श्रेयान के टैलेंट और पावरफुल ऊर्जा को देख के खड़े रहते हैं। और जब प्रिंसेस एक बड़ी सी गोल्डन बॉल बना लेती है, पीछे से कोई आके अपने थोड़े से पावर से बड़ा सा गोल्डन फायर बॉल को डिसेबल कर देता है, लेकिन वो प्रिंसेस को पता चल जाता है वो शायद उसके ही मास्टर हैं और वो प्रिंसेस चुपचाप खड़ी हो जाती है। एंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्रेसिडेंट फामा, जो कि एक जाने माने पावरफुल अल्केमिस्ट है। और प्रेसिडेंट फामा प्रिंसेस को बोलती है तुमने फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। ये देख के प्रिंसेस कूदते हुए प्रेसिडेंट फामा के पास जाते हैं और बोलते हैं टीचर मुझे तो बस इसका हेविली फ्लेम देखना था और ये पता करना था कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के पिल्किंग गुहे बोलते हैं तुम शायद यांसो हो ना, मुझे भी तुम्हारा हेविली फ्लेम देखना है और तुम काफी यंग हो, फिर भी तुमने नालायन जी के बॉडी से फायर पॉइजन को निकाल दिया, इसका मतलब तुम काफी जीनियस अल्केमिस्ट हो। और मैं कुछ टाइम पहले एक हेविली फ्लेम के पीछे गया था, लेकिन मैं उसे कैच करने में फेलियर हो गया और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रिग्रेट होने वाला है। और छोटे भाई अगर आप मुझे अपना हेविली फ्लेम दिखा देते तो मैं हमेशा आपकी आभारी रहता। लेकिन श्रेयान बोलता है सॉरी, हेविली फायर शो ऑफ की चीज नहीं है और ये सब करने के लिए मेरे टीचर ने मुझे मना किया है और ये भी बोला है हेविली फ्लेम को सिर्फ क्रिटिकल सिचुएशन में ही यूज करना। दिन पिल्किंग गुहे जब श्रेयान के पास आते हैं वो श्रेयान को बोलते हैं कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं ये दोनों पहले ही मिल चुके हैं। जब श्रेयान ग्रीन लोटस फ्लेम को कलेक्ट करने के लिए स्नेक ट्राइब पर गया था तब गुहे भी वही फ्लेम को कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे गए थे, लेकिन श्रेयान के मास्क के वजह से गुहे उसको पहचान नहीं पाते। और यहाँ पे एंड होता है सीजन 4 का 8th एपिसोड।